नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज 10 जुलाई है और महीने का दूसरा रविवार है। और जैसा कि पिछले कुछ महीनों से हमारी प्रथा चली आई है कि महीने के हर दूसरे रविवार का जो वास्तु लिविंग का एपिसोड होता है वो लाइव एपिसोड होता है। हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावड़ा। एक ऐसा अवसर जहां पर आप अपने सवाल सीधा उनसे पूछ सकते हैं। आइए पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, पल्लवी जी से सीधा प्रश्न पूछने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7326501100 पर। ध्यान रहे, हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए पल्लवी जी को, और जिस प्रॉपर्टी से संबंधित आप सवाल पूछने वाले हैं यदि आपको उसकी डायरेक्शन मालूम हो तो वो बेहतर एक्यूरेसी से आपको जवाब दे पाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सवाल एक ही पूछेगा हो सके तो, और साथ ही साथ जब आप सवाल पूछें तो आप अपने टेलीविज़न सेट की जो वॉल्यूम है वो लो कर दें ताकि आपको कहीं पे ऑडियो रिवर्ब ना आए। पल्लवी जी, बैक टू स्कूल सीज़न की शुरुआत हो चली है और ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स और माता पिता एक्साइटेड भी हैं और चिंतित भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जब एक नई शुरुआत होती है स्कूल के बाद लेकर, कोई एक एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है लेकिन बहुतों को डिप्रेशन भी होता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि माता पिता का और स्टूडेंट्स का जो एक एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी की ओर ना जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज में पहुंचते हो तो बुलिंग होती है, डॉर्म में कैसा कल्चर मिलेगा, रूम आप किसके साथ शेयर करोगे, तमाम पहलू होते हैं। वास्तु के नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? बहुत अच्छा आपने सवाल किया और साथ में आपने मेरा जवाब भी बता दिया कि स्टूडेंट के दिमाग में कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न हो या डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो तो सबसे पहले उसके लिए उसके गुरु और उसकी अच्छी पॉजिटिव शुरुआत उसके पेरेंट्स के थ्रू होती है, घर के माहौल के थ्रू होती है। जैसे इंडियन रिलीजन कस्टम में बहुत तरह के अलग अलग रिलीजन के अंदर एक ख़ास बात बनी है कि कोई एक शुरुआत करते हैं तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप थोड़ा टीका लगाते हैं, आप थोड़ा गुड़ खाते हैं या कोई भी शुभ शुरुआत करते हैं। जी। तो उस 2 पल का जो माहौल होता है उस आदमी को रियलाइज़ करवाता है कि समथिंग पॉजिटिव, मैं किसी वेलकमिंग, मैं किसी वाइब्रेंट एनर्जी के पास जा रहा हूँ और मेरे को अच्छा अप्रोच करना है। तो घर का माहौल सबसे पहले पॉजिटिव एनवायरनमेंट से शुरू होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात। और दर्शकों के फ़ोन कॉल्स लेना शुरू करते हैं। दर्शकों, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7326501100 पर। पल्लवी जी हमारे साथ हैं। दिस इज़ द लाइव एपिसोड ऑफ वास्तु लिविंग। यस, you're live on air. Who's this and where are you calling us from? Hi, my name is Madhu Paticha and I had a question about the place where I'm living. जी मधु जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बताइए कि कहाँ से बोल रहे हैं? विच प्लेस आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? मैं वर्जीनिया से बोल रही हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 7th 1951। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अभी ही आपका बर्थडे गया। यस, थैंक यू। जी, यू सेड जुलाई 7th 1951। हाँ जी। ओके, और अब आप क्या जानना चाहते हैं पल्लवी जी से? मैं इस घर में जहाँ पे मैं रहती हूँ वर्जीनिया सेंट्रल एरिया में है, और जब से मैं यहाँ मूव हुई हूँ वन आफ्टर द अदर इंसिडेंट्स होते रहे हैं एंड आई मीन आई हैव एवरीथिंग बट आई हैव नथिंग काइंड ऑफ फीलिंग। जी पल्लवी जी, क्या कहेंगे मधु जी? वैसे मैं भी आपको बिलेटेड बर्थडे कहना चाहूँगी, और अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने बताई उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मधु जी आपकी पूरी लाइफ ही ऐसी रही है कि आप हमेशा स्ट्रगल के साथ जूझते आए हो और आपको हमेशा लाइफ में अप एंड डाउन दिखाई देते हैं। अभी का कुछ साल का पीरियड जो चल रहा है, अगर आप जहाँ पे अभी आप रहते हो उस घर की पोजीशन साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग हो तो मुश्किल बढ़ सकती है मकान के वास्तु दोष से। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके लिए आइडियल घर की प्रॉपर्टी होती है नॉर्थ ईस्ट दिशा की। उस दिशा के घर में रहने से आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो प्रॉब्लम है, जो वास्तु दोष है, वो बहुत हद तक दिशाओं के माध्यम से कम हो जाएगा। वास्तु की दिशाएं, आपकी प्लेनेटरी मूवमेंट, आपके ग्रहों की पोजीशन के अंदर कोई भी तरह की कमजोरी हो तो मकान के थ्रू बैलेंस करने में आपकी हेल्प करती है। तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि फ़िलहाल इस घर का दिशा क्या है, कौन से दिशा में आप रहते हैं, और अगर वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है तो उसके कुछ कॉर्नर को बैलेंस करने से पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ज़रूर दिखाई देगा।
Madhu ji, all the very best. I hope you got the question that you had in mind and the concern that you had. Pallavi ji replied back to you aptly. अगर आपके मन में कोई सवाल हो और आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहें तो आप निसंदेह उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं pallavichillawada.com और टीवी एशिया के माध्यम से तो आप संपर्क कर ही सकते हैं info@tvasiausa.com पर या फिर vastu@tvasiausa.com पर. Let's go to the next caller. Yes, you're live on air. Who's this and where are you calling us from? Manna. Hello. My name is Hitendra. जी सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कैन यू रिड्यूस डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर टेलीविजन सेट प्लीज सो दैट यू कैन हियर अस बेटर. या हितेंद्र जी गो ahead with your question. My birth date is 5/28/1963. 5/28/1963. Okay. Okay. I have house and I don't know what my exact the entrance maybe northeast or southwest. आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है कि घर कौन सी दिशा को फेस कर रहा है, ये सवाल आप जानना चाहते हैं? Yeah. तो पल्लवी जी क्या सुझाव देंगे? बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनको ये इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि बहुत अच्छा सवाल है इनका. काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि दिशाओं को देखने के लिए लॉट या घर के बाहर खड़े रहकर जब हम घर में दाखिल होते हैं वो दिशा देखनी चाहिए कि घर में अंदर रहकर बाहर जो दिखती है वो दिशा देखनी चाहिए. इसके जवाब में लोग ज़्यादातर कहते हैं कि मेरा घर ईस्ट वेस्ट है या मेरा घर नॉर्थ साउथ है, जबकि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है. नॉर्थ से कम्प्लीटली अपोजिट साउथ है और ईस्ट से कम्प्लीटली अपोजिट वेस्ट है. तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर इनको घर का डायरेक्शन जानना हो तो उनको घर के सेंटर में मैग्नेटिक कंपास लेकर घर के बाहर देखना है और जिस दिशा का दरवाज़ा पड़ता हो उसके हिसाब से घर का डायरेक्शन माना जाएगा, लॉट का फेसिंग माना जाएगा. लेकिन जितनी डिग्री पे गराज डोर या एंट्रेंस डोर पड़ता हो वो फेसिंग भी उनको उतना इफेक्ट करेगा. तो लॉट का फेसिंग और एंट्रेंस डोर का फेसिंग दोनों मिला के इनको इफेक्ट कर सकते हैं. जी हितेंद्र जी, आई होप दिस हेल्प्स यू. और पल्लवी जी, आपने मैग्नेटिक कंपास की बात करी. आजकल बहुत से लोग स्मार्टफोन्स के कंपास से देखने का प्रयास करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ज़्यादातर वास्तु कभी भी सेल फोन के कंपास से या कोई भी तरह का वाटर एलिमेंट वाला कंपास हो जिसमें पानी भरा हुआ होता है, लिक्विड प्रोडक्ट वाला, वैसे कंपास से एक्चुअली नहीं देखना चाहिए क्योंकि स्मार्टफोन के बारे में सब जानते हैं कि वो काफ़ी सेंसिटिव होता है. तो अगर आप अपने बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू, तो आप प्रोफेशनल नहीं हो, तो आप अपने हाथ की मूवमेंट को ज़रा सा भी घुमा दोगे तो उसकी डिग्री आपके लिए जज करना मुश्किल हो जाती है. तो रियल वाला मैग्नेटिक कंपास. जी हितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का है. ओके. तो मैं टेबल है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का है और अभी जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए उचित है क्या? हितेंद्र जी, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा अच्छा होता है, लेकिन आपके केस में ये बात सही नहीं है क्योंकि आपने अभी जो डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई है उसके अनुसार आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से यू आर नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी. आपके लिए सबसे लकीस्ट दिशा है ईस्ट और सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ. तो नॉर्थ ईस्ट का घर आपके लिए एवरेज होगा और 2016 के वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इस साल वैसे भी सही दिशा नहीं है. तो आपको उस घर के अंदर ये पूरा साल थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा और आगे चल के फ्यूचर में अगर मौका मिलता है तो ईस्ट फेसिंग घर आपके लिए बेस्ट है. All right, Hitendra ji, thank you so very much. Folks, we'll take a short break here. We know that there are a number of callers calling us from across the country. We'll take your calls for sure, but right after this short break, stay tuned and keep watching Vastu Living.